नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ओणम 2023 या ओणम पर्व फेस्टिवल 2023 के विषय में जानकारी देंगे। दोस्तों, हिंदू संस्कृति एक बृहद संस्कृति है। इसमें तरह तरह के त्यौहार होते हैं और सभी लोग हर्षोल्लास पूर्वक मनाते हैं। ओणम त्यौहार मुख्यतः हमारे राज्य केरल का एक मुख्य त्यौहार है और साउथ इंडिया या दक्षिण भारत में ये मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार दक्षिण भारत के सर्वाधिक प्रमुख त्योहारों में से एक है जो बेहद खास माना जाता है। ओणम के मुख्य पर्व को मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है, लेकिन इसकी रौनक समूचे दक्षिण भारत में दिखाई देती है। ओणम को मलयालम भाषा में थिरु ओणम भी कहा जाता है। ये प्रीति भोज, नाच गान और खुशियाँ मनाने का पर्व है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, आप सभी को ओणम पर्व, ओणम त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। ओणम की तिथि और मुहूर्त। ओणम 29 अगस्त 2023 थिरुवोणम नक्षत्र प्रारंभ 29 अगस्त 2023 को 2:43 AM पे, थिरुवोणम नक्षत्र समाप्त है 29 अगस्त 2023 को 11:50 PM पे। दोस्तों, ये था मुहूर्त। अब ओणम का क्या महत्व है इसको जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 10 दिनों तक निरंतर चलने वाले ओणम के प्रत्येक दिन का एक विशेष महत्व माना गया है। मलयालम कैलेंडर के अनुसार चिंगम महीने में श्रावण या थिरुवोणम नक्षत्र के प्रबल होने की स्थिति पर थिरुवोणम का पूजन किया जाता है। मलयालम में श्रावण नक्षत्र को थिरुवोणम कहते हैं। ओणम दक्षिण भारत में मुख्यतः केरल का सबसे प्राचीन और पारंपरिक उत्सव है। देश भर में जिस प्रकार दशहरा, दुर्गा पूजा और गणेशो उत्सव 10 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है, उसी प्रकार केरल में 10 दिवसीय ओणम पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 10 दिन तक निरंतर चलने वाले ओणम का 10वां और अंतिम दिन बेहद खास माना जाता है, जिसे थिरुवोणम कहा जाता है। मलयालम कैलेंडर के अनुसार ओणम को प्रतिवर्ष चिंगम के महीने में मनाया जाता है। मलयाली लोगों द्वारा चिंगम को साल का पहला महीना माना जाता है। इसी प्रकार हिंदू कैलेंडर के अनुसार चिंगम का महीना अगस्त या सितंबर का होता है। 10 दिवसीय ओणम के हर दिन का अपना अलग महत्व है। ओणम के पर्व के दौरान लोग अपने घरों को 12 दिनों तक फूलों से सजाते हैं। साथ ही इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु एवं महाबली की पूजा अर्चना करने का विधान है। ओणम का पर्व नई फसल की खुशी में भी मनाया जाता है। थिरुवोणम और इसका महत्व क्या है। थिरुवोणम और इसका क्या महत्व है, इस विषय में हम आपको जानकारी देंगे। थिरुवोणम शब्द की उत्पत्ति थिरु और ओणम 2 शब्दों से मिलकर हुई है। अर्थात थिरु का अर्थ है पवित्र। यह संस्कृत भाषा के श्री शब्द से तुल्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन प्रत्येक वर्ष राजा महाबली पाताल लोक से धरती पर अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। इसके अतिरिक्त थिरुवोणम के साथ अनेक आस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। इन्हीं में से एक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। इस त्यौहार के लिए केरल में 4 दिवसीय अवकाश रहता है, जिसका आरंभ थिरुवोणम से 1 दिन पूर्व होता है और उसके 2 दिन बाद यह पर्व समाप्त होता है। 4 दिनों को प्रथम ओणम, द्वितीय ओणम, तृतीय ओणम और चतुर्थ ओणम के रूप में जाना जाता है।
द्वितीय ओणम का दिन मुख्य रूप से थिरु ओणम के नाम से विख्यात है। 10 दिवसीय ओणम पर्व क्या है, हम आपको प्रत्येक दिन का अलग अलग विवरण देंगे। प्रथम दिन है एथम या अथम। ओणम के प्रथम दिन सभी लोग प्रातःकाल जल्दी उठकर मंदिर में ईश्वर की उपासना करते हैं। इस दिन सुबह के नाश्ते में केला और पापड़ का सेवन करते हैं। इस नाश्ते को अधिकांश लोगों द्वारा पूरे ओणम के दौरान ग्रहण किया जाता है। उसके बाद लोग ओणम पुष्पकालीन या पूकलम बनाते हैं। दूसरा दिन होता है चिथिरा। ओणम के दूसरे दिन का आरंभ भी पूजा के साथ होता है। उसके बाद महिलाओं द्वारा पुष्पकालीन में नए पुष्पों को जोड़ा जाता है और यह सभी फूल पुरुषों द्वारा लाए जाते हैं। तीसरा दिन है चौथी। इस वर्ष का तीसरा दिन बेहद खास होता है क्योंकि इस दिन थिरु ओणम की तैयारियां करने के लिए लोग खरीदारी करते हैं। चौथा दिन है विशाखम। ओणम के चौथे दिन कई स्थानों पर फूलों का कालीन बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और इस दिन महिलाओं द्वारा ओणम के अंतिम दिन के लिए अचार, आलू के चिप्स आदि तैयार किए जाते हैं। पांचवां दिन होता है अनिजाम। ओणम के पर्व के पांचवें दिन का मुख्य आकर्षण होता है नौका दौड़ प्रतियोगिता, जो वल्लमकली के नाम से जानी जाती है। छठवां दिन होता है त्रिकेता। त्रिकेता अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें सभी उम्र के लोग हिस्सा लेते हैं। साथ ही लोग इस दिन अपने प्रियजनों को बधाई देने के लिए भी जाते हैं। सातवां दिन होता है मूलमा। इस दिन लोगों का जोश तथा उत्साह चरम पर होता है। साथ ही लोग इस दिन अपने प्रियजनों को बधाई देने के लिए भी जाते हैं। मूलमा इस दिन लोग जोश व उत्साह चरम पर होता है। बाजार अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों से सजे होते हैं। सभी लोग घूमने के अलावा पकवानों और व्यंजनों की कई किस्मों का लुत्फ उठाते हैं। आठवां दिन होता है पूरा दमा। ओणम के आठवें दिन लोगों द्वारा मिट्टी के पिरामिड के आकार की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। इस मूर्तियों को माँ कहकर पुकारा जाता है और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। नवां दिन होता है उत्तिरादमा। इस दिन को ओणम भी कहा जाता है। यह दिन लोगों के लिए अत्यंत विशेष होता है क्योंकि इस दिन लोग अपने राजा महाबली का इंतजार करते हैं। 10वां दिन होता है थिरुओणम। ओणम त्यौहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन होता है थिरुओणम। जैसे ही इस दिन राजा का धरती पर आगमन होता है, सभी लोग एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं। इस दिन कई तरह की खूबसूरत पुष्पकालीन बनाई जाती है। ओणम के लिए तैयार किए गए पकवानों को थालियों में सजाया जाता है और संध्या तैयार किया जाता है। यह दिन दूसरा ओणम के नाम से भी प्रसिद्ध है। ओणम का पर्व थिरुओणम के उपरांत भी 2 दिनों तक मनाया जाता है, अर्थात यह त्यौहार कुल 12 दिनों का मनाया जाता है। हालांकि ओणम में पहले के 10 दिन ही मुख्य होते हैं। दोस्तों, ओणम की कथा भी है। अब हम आपको ओणम की कथा को सुनाते हैं। धर्मशास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महाबली नामक एक शक्तिशाली राजा थे जिनका तीनों लोग भू, देव और पाताल पर राज था। राक्षस योनि में जन्म लेने के बावजूद भी उदार एवं दयालु होने के कारण उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन देवता उनसे नाखुश रहते थे। इसका कारण था महाबली ने देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया था।
देवताओं को युद्ध में परास्त करने के बाद उन्होंने देवलोक पे शासन किया था। युद्ध में पराजित होने के बावजूद सभी देवता सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे देवलोक वापस दिलाने की कामना की। देवलोक वापस दिलाने की सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। देवताओं की सहायता के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, जिसमें वे एक बौने ब्राह्मण बने। वामन का रूप धारण कर भगवान विष्णु राजा महाबली के दरबार में पहुँचे। राजा बलि ने जैसे ही ब्राह्मण से उनकी इच्छा के बारे में पूछा तो भगवान विष्णु ने राजा बलि ने जैसे ही ब्राह्मण से उनकी इच्छा के बारे में पूछा तो भगवान विष्णु ने उनसे 3 कदम जमीन मांगी। राजा महाबली ने यह सुनते ही हाँ कह दिया और तभी भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए या असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने अपने पहले कदम देवलोक में रखा, जबकि दूसरा कदम भूलोक में। इस प्रकार तीसरे कदम के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा तो राजा ने अपने सिर उनके आगे कर दिया। विष्णु जी ने उनके सिर पर अपना पैर रखा और इस तरह राजा महाबली पाताल लोक पहुँच गए। राजा ने सब बेहद विनम्र भाव से किया। राजा की विनम्रता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब महाबली ने कहा, हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने का अवसर दिया जाए। भगवान ने उनकी इच्छा को स्वीकार किया और इसी के फलस्वरूप थिरुवोणम के दिन राजा महाबली धरती पर अपनी प्रजा से मिलने के लिए आते हैं। दोस्तों, ओणम एक अच्छा त्यौहार है केरल का। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते।